जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम् कपित जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितभां भागम, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तर कांड में चल रहा है। प्रभु श्री राम जानकी जी के साथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या में राम राज की स्थापना हो गई और प्रभु के साथ में जो लंका विजय के उपरांत विभीषण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, गद विकटास जितने मित्रगण आए थे उनका सबको 6 माह हो गया। भगवान ने सबसे विनय किया कि अब आप लोग सब अपने अपने ग्रह के लिए पधारिए और स्वधर्म का पालन कीजिए। इस प्रकार से भगवान ने सबकी विदा कर दी, सबको भेंट भलाई देकर और आनंद के साथ विदा किया। अंगद की अनंत भक्ति भगवान को बहुत ही अच्छी लगी और अंगद का विशेष जो है भगवान का प्यार रहा अंगद के ऊपर। बोले आप निश्चिंत रहिए, जब भी आप याद करोगे तो हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और इस प्रकार से फिर निषाद राज जो भगवान के साथ आए थे, तो निषाद श्रृंगेरपुर के जो राजा हैं वो भी यहाँ रुके हुए थे, भगवान के राज्याभिषेक का आनंद ले रहे थे। भगवान ने उनको भी बड़े भेंट भलाई के साथ, बड़े आनंद के साथ विदा किया। और विदा करने के बाद निषाद राज जो है श्रृंगेरपुर पहुँचे हैं। कल कथा अपनी यहाँ तक हो चुकी थी। भगवान ने ससम्मान निषाद राज की विदाई किया। बोले भाई आप मेरे को भरत के समान प्रिय हो, जब भी समय मिले तो आप अयोध्या आते जाते रहना और आनंद के साथ, धर्म के साथ अपने राज्य का संचालन करो। किसी बात का भय नहीं होना चाहिए और संशय भ्रम त्याग के, और भगवान, बस यही सबसे बड़ी सेवा है। अब निषाद राज का व्यवहार देखिए। अब निषाद राज गए, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के नरेश
महाराजा राम के पास से जब गए हैं तो श्रृंगेरपुर वालों ने निषाद राज से पूछा कि अरे कैसा उत्सव रहा। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए भाई, एक हमको और आपको यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक बार पूछ भी ले तो आपके अंदर कितना अहम अहंकार हो जाएगा कि अरे आपको तो प्रभु श्री राम ने जो है इतना आदर सत्कार के साथ। लेकिन यहाँ जो है निषाद राज क्या बोलते हैं आप सुनिए। चरण नलिन उर धर ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव पर जन सुनावा, रघुपत चरित देख पुरवासी, पुन पुन कहें धन्य सुख राशि। और यहाँ भगवान रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके, मतलब भगवान की भक्ति को प्राप्त करके निषाद राज अयोध्या से वापस आए हैं। वो वापस आके फिर भगवान को भूले नहीं, फिर वो क्या कर रहे हैं, राम कथा का वर्णन कर रहे हैं, अपनी कथा का नहीं। क्यों, हम वैसे तो हम कहेंगे देखो हमारे अंदर क्या था कि मेरे को भगवान ने जो है वो दिया, लेकिन अपनी बात नहीं कह रहे। हम और आप होंगे तो अपना हम अहंकार बताएंगे कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं, या हमारा देखो दोस्ती इतने से बड़े इतने के पास है, और उसका प्रदर्शन नहीं, वो राम के स्वभाव, राम के गुणगान और राम के का जो है व्यवहार का वर्णन करते हुए सबको सुना रहे कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दीन से दीन पर वो दया और कृपा करते हैं। और हम दीन पर भगवान ने ऐसी कृपा की कि इतने दिन साथ में रखा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इस प्रकार से आके यहाँ जो है निषाद राज सबको यही गा गा के और सब भगवान का गुणगान करते हुए सुना रहे। और भक्त का यही होता है, भक्त अपना गुणगान नहीं, भक्त को भगवान का गुणगान करना है। और हम और आप क्या होते हैं कि भक्त यदि हो गए तो भक्त अपना गुणगान करने लगता कि हम तो इतने बड़े भक्त हैं, हम तो इतनी कथा भागवत पढ़ते हैं, हम तो इतना ज्ञान रख, अपनी कथा सुना रहे। अरे अपनी कथा सुनाने की जरूरत नहीं है, भगवान की कथा का वर्णन करो, भगवान के नाम का वर्णन करो, यही उद्धार करने वाला है। और यहाँ रघुपत चरित देख पुरवासी, पुन पुन कहें धन्य सुख राशि। और भगवान का अब व्यवहार, राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए, या प्रभु श्री राम ने प्रलक्षित किया है, सबके सामने रखा है कि राजा कैसा होना चाहिए। और भगवान का व्यवहार देख के पूरे पुरवासी अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं और बोले अब हमको सुख की खान मिल गई। ये जीवन का भी खेल मैं आपको बता रहा हूं। यदि घर का परिवार का मुखिया बहुत अच्छा हो तो आपको सुख जो है फिर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में ही सुख मिल जाएगा। ऐसे ही राजा बहुत अच्छा हो तो उस देश में सुख प्रकट हो जाएगा। यहाँ भगवान का वो देख के तो यहाँ पूर्ववासी सब जो है अपने को धन्य मानते हुए, और यहाँ भगवान के कारण क्यों प्रभु समदृष्टि हैं, उनकी नज़र में कोई छोटा और बड़ा, इसलिए अयोध्या में आनंद होने लगा और सब सुख पूर्वक जो है क्या होगा। अब अपनी जीवन यात्रा अयोध्या वासु ने चालू की है। अब प्रभु का प्रताप दिखाई देने लगा। साक्षात परब्रह्म जब भूधरा पे लीला कर रहे हैं और जब साक्षात परब्रह्म अयोध्या की राजगद्दी पे बैठे हुए हैं तो उनका प्रताप तो दिखाई देने वाला है। इसको हम और आप अन्यथा न लें, क्योंकि ये जो रामराज है ये किसी नर या मानव की लीला नहीं है, ये साक्षात भगवान की लीला है। और फिर एक बात बोल रहा हूँ, भगवान की डिक्शनरी में कोई चीज़ असंभव नहीं है। हम और आपके लिए हर चीज़ असंभव हो सकती है, क्योंकि आपके पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है आप उसके हिसाब से व्यवहार कर सकते हो, उतना ही काम कर सकते हो। लेकिन भगवान के पास कोई शक्ति सामर्थ्य की कमी है नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए अब हम और आप क्या करेंगे, रामराज के परिकल्पना जो हम और आप सोचते हैं थोड़ा बहुत भी प्राप्त हो जाए, थोड़ा बहुत भी प्रकट हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अब यहाँ वही गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को वर्णन करने जा रहे हैं। क्या बोले, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। एक एक शब्द का एक एक उसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ
प्रभु श्री राम जैसे ही अयोध्या की राजगद्दी पे बैठ गए, ऐसे ही त्रिलोक, यहाँ भगवान की जो लीला है वो त्रिलोक की बात हो रही है, पाताल लोक, भूलोक और देवलोक। ये तीनों लोकों में क्या हो गया कि आनंद ही आनंद, देवता भी आनंद से हो गए और राक्षसों का भगवान ने सुधारीकरण कर दिया, तो राक्षस भी भगवान के भक्त बन गए और मानव तो भगवान के भक्त थे ही। इसलिए तीनों में क्या हो गया, यहाँ जो है किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का किसी से, क्योंकि भय क्या होता है, जब एक दूसरे को क्या करना, आदमी परास्त करना चाहता है, एक दूसरे का हड़प करना चाहता है, तो जहां त्याग प्रकट हो जाता वहां भय अपने आप समाप्त हो जाता है। तो न किसी प्रकार का भय है, न शोक है, और सब आनंद में। अब आनंद कहाँ कहाँ, पाताल लोक में, भूलोक में और देवलोक में, यहाँ आनंद ही आनंद छा गया। बैरो न काहू सन कोई, किसी का किसी से बैर नहीं। बैर कब होता है, केवल बैर का एक ही कारण होता है कि कोई किसी से कोई चीज प्राप्त करना चाहता है और वो उसको प्राप्त नहीं होती, तो उसके अंदर जो है क्या द्वेष प्रकट होता है और बैर खड़ा हो जाता है कि हम ये मिलना चाहिए, इसने मेरे को दिया नहीं, वो चाहता है हमसे ये मिलना चाहिए, इसने मेरे को दिया नहीं, और इस प्रकार से तो यहाँ बैर किसी का सबका समाप्त है। और राम प्रताप विषम तक, प्रभु की कृपा से जो छोटे बड़े का भेदभाव था, हैं छोटे बड़े, ऐसा नहीं है कि सब राजा थे, प्रजा नहीं थी या पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन व्यवहार में छोटे बड़े का क्या व्यवहार, वो विषमता खत्म हो जाने का मतलब मानवता का जिसको जो चाहिए उसके साथ वैसा व्यवहार सब कोई करने लगा। तो यह छोटे बड़े की क्या होता है कि जो विषमता हो जाने का मतलब सीधा सीधा है कि व्यवहार सबके साथ एक जैसा है, मानवतापूर्ण व्यवहार सबके साथ हो रहा है। अब क्या बोला है, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चला है सदा पाव है सुख है, नहीं भय भय शोक न रोग। क्या क्या बोला कि वर्ण और आश्रम, निज धर्म, जो जिसका जो धर्म है, और जीवन के ये तीन जो है, मानव जीवन के ये तीन आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला तो ये तीनों ये क्या होता है कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। पहले तो आप किस वर्ण में पैदा हुए हो, ये हम और आप नहीं चुनते हैं। आश्रम कौन से में आपकी जीवन यात्रा चल रही है, वो तीसरा जो होता है धर्म, अपना निज धर्म, ये भी भगवान की कृपा से मिलता है। अब आपका जो है सबसे पहले वर्ण क्या है, भगवान की कृपा से आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, या जो है वैश्य में जन्म लिए या शूद्र में लिए, ये क्या है, ये भगवान की कृपा से होता। ये हम और आप पे निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी व्यवस्था पूरी पूरी स्थापित हो चुकी है। अब आप कर्म के द्वारा भले ही आप उसको उस वर्ण के की योग्यता प्राप्त कर लो, लेकिन जन्म जो होता है वो वर्ण के हिसाब से होता। तो पहले तो वर्ण हो गया, इसके बाद आश्रम। आश्रम आपके चार होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य। अब एक अवस्था होती है आज के हिसाब से 25 साल तक का, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 से 50 आपका गृहस्थ धर्म रहता है, और 50 से 75 तक आपका वानप्रस्थ है, और 75 के ऊपर जो है वो संसार छोड़ के सन्यास, जितने जी आप जी जाओ, ये सन्यास है। अलग अलग सबका धर्म है। अब पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य और शूद्र, इनका अलग अलग कर्म बताया गया। जो जहाँ जो कर्म कर रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण का अपना कर्म कर रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय अपना कर्म कर रहे, और शूद्र अपना कर्म, यही निज धर्म है। जिस कुल में जिसमें जो व्यवस्था मिली भगवान की कृपा से, उसको हमको क्या करना, निर्वहन करते हुए जीवन यात्रा करना। अब इसके साथ आप यदि ब्रह्मचर्य जीवन, वो सबके लिए एक जैसा है, कोई भी वर्ण में हो, आपका चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, लेकिन ब्रह्मचर्य जो है वो सबको लागू होता है कि 1 से लेके 25 वर्ष तक आपको क्या करना है, शारीरिक बल, मानसिक बल और बौद्धिक,
ये 3 बल की बुनियाद रखना है। यदि 1 से 25 साल तक जिसने शारीरिक बल बढ़ा लिया, जिसने मानसिक स्थिति अच्छी कर ली और बौद्धिक क्षमता बढ़ा ली, वो जीवन में धन्य हो जाएगा। और ये 3 चौकस ब्रह्मचर्य जीवन का सबसे बड़ा यही उद्देश्य होता है कि हम जो है किला बनाने जा रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है, अच्छी करें। और वहाँ भगवान के उसमें और यही नियम से चलता है। गृहस्थ आश्रम में सबसे ज़्यादा होता है पुरुषार्थ। आप 25 से लेके 50 तक आप कितना पुरुषार्थ कर सकते हो, कितना बड़ा जो वृक्ष बना है उसको कितना विशाल कर सकते हो, ये पुरुषार्थ होता है। वानप्रस्थ में फिर ये होता है कि पुरुषार्थ छोड़ के केवल अब आप क्या करने लगो, केवल चिंतन। केवल आपको जो है क्या करना है, अब जो है मोह छोड़ के वो थोड़ा सा चिंतन में आ जाओ। और सन्यास में है संसार को विरक्त होके जीवन जीना, किसी बात की चिंता मत करो, केवल भगवान से जुड़ जाओ। तो इस प्रकार से जो जीवन यापन है, ये बोला प्रभु श्री राम के राज में बान आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पद लोग। ये वेद में यही चीज बताई गई, इसी को आधार बना के सब लोग इसी प्रकार से इस नियम का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। और यदि ये थोड़ा भी प्रकट हो जाए, बजाय होती कि ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानी, यदि ये प्रकट हो जाए तो यही रामराज है और इसी में सुख है। अरे हर आदमी अपने अपने धर्म कर्म को करने लगे अच्छी भली वास्ते, तो क्या परेशानी। अब धर्म हम करते नहीं, उल्टे काम करते, इसीलिए परेशानी होती है। और उससे क्या होगा, जब हम सही रास्ते पे चलते, जब अपने निज धर्म का हम पालन करते हुए चलते हैं, तो आप पक्का मानिए कि उसको सबसे पहले जीवन में सुख मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा। रोग क्यों होता है, भगवान जो वो भगवान की कृपा से यदि कोई जेनेटिक पैदा हुआ है तो भगवान देखेगा उसको। लेकिन रोग क्या होता है, जन्म के बाद हम जो 25 साल जो ब्रह्मचर्य की अवस्था है, इसको सही तरीके से पालन न करने से हमारे अंदर धीरे धीरे वो पेड़ जैसे बड़ा पौधा होता है ना, पौधे को सहारा ना दो आप तो वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। और यदि सहारा दे दिया तो वो सीधा एकदम बढ़िया अच्छा वृक्ष बनता है। तो वो क्या होता है, अज्ञान की वजह से ये रोग। और यदि आपको ज्ञान से सही तरीके से चल रहा है तो भय किससे मुक्ति है, रोग से मुक्ति है, और जीवन में क्या आनंद ही आनंद है। अब ये क्या रामचरितमानस के यदि ज्ञान हो तो ये चीज़ प्रकट हो जाए। अब बालकपन से तो हमको कोई ज्ञान है नहीं, क्योंकि संस्कार कोई सिखाया नहीं गए, इसलिए वो चीज़ प्रकट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य को भी नष्ट कर लेते हैं, ग्रस्त भी बर्बाद कर लेते हैं, और फिर वानप्रस्थ में क्या करने वाले आप, जीवन इसीलिए खराब हो जाता है। ग्रस्त धर्म का है वो आप बताएंगे कि ग्रस्त धर्म भी क्या होता है, उसको किस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं। और राम प्रभु श्री राम के राज में पूरे लोग ग्रस्त धर्म का अपनी भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या होता है, देह के देव के भौतिक तापा राम राज नहीं काहू बेआपा, सब नर करह परस्पर प्रीति चलह स्वधर्म निरत सुति नीति। इतनी सुंदर बात बोली है कि देहिक दैविक भौतिक संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। ये भगवान की कृपा से राम राज में किसी को व्याप्त शारीरिक देहिक जो होता है, दैविक कोई भूचाल आ जाए, हाँ नहीं कोई, हाँ भाई कोई भी, सबकी शक्तियां हैं, यदि देवता प्रसन्न हैं तो भूचाल नहीं आएगा। आप अधर्म पर चल रहे तो भूचाल आने वाला है। और भौतिक एक्सीडेंट हो जाए, भाई संसार से जो ताप मिलने वाला वो भौतिक ताप होता है, जो देव प्रवृत्ति से जो ताप मिलने वाला होता वो जो है दैविक ताप होता, और जो शरीर से कोई कष्ट होने वाला है वो दैहिक ताप होता है। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से राम राज में लोग वाग संयम नियम से पालन करते हैं। भाई आपको बाएं चलने के लिए बोला गया है, आप नियम से बाएं चलोगे, सब लोग बाएं चलेंगे तो एक्सीडेंट कैसे होगा। अरे क्यों भौतिक ताप होगा, क्योंकि नियम का पालन न करना ही जीवन की सबसे बड़ी कष्ट का कारण है। तो वो एक उदाहरण दिया है कि इस प्रकार से आपको जो है जीवन में
सब नर करें परस्पर प्रीति। बहुत सुंदर, इससे बड़ी लाइन कुछ हो नहीं सकती जीवन की। सब नर करें सब एक दूसरे से प्रेम करते, जो असंभव चीज है। हम स्वार्थ में लग के मतलब जिससे हमारा स्वार्थ का पूर्ण होना, उससे मैं केवल प्रेम करता हूं, लेकिन निस्वार्थ सबसे प्रेम नहीं करते। लेकिन सबसे प्रेम करें और सब एक दूसरे से प्रेम करें तो कोई तकलीफ नहीं। संसार में किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई कष्ट नहीं, किसी से कोई भाई किसी बात के डर नहीं। ये संभव ही नहीं है। परस्पर प्रीति अभी संभव नहीं है। अभी संभव नहीं है। लेकिन क्यों नहीं संभव? कि हमारा आपका आचार व्यवहार बदल गया है। इसके लिए प्रभु श्री राम के राज में इतनी बड़ी परस्पर प्रीति का मतलब है कि स्वार्थ छोड़ के एक दूसरे से, मानवता से प्रीत है, एक दूसरे से प्रेम है और सबसे प्रेम करते हैं। क्या करते? वो चले स्वधर्म निरत, और जो अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। कर्म का सबसे बड़ा बताया गया है कि धर्म के अनुसार अपना कर्म करना ही स्वधर्म है आपका। लेकिन वेद में जो श्रुतियों में जो बताया गया उस रीति से हमको क्या करते हैं, कर्म करोगे जीवन में कभी असफलता। लेकिन हम और आप क्या होता है, या तो अज्ञान के कारण या जानबूझ के या लोभ लालच में हम अपने धर्म का पालन, बहुत सी बात तो अज्ञानता भी रहती है, बहुत सा लोभ लालच रहती है। अरे बोले क्या करने का, अपने को ये मिल रहा फायदा क्या, अरे बोले क्या देखने का है, अरे बोले होने दो क्या फर्क पड़ता है, अरे इतना फायदा हो रहा है ना, और रीत धर्म छोड़ो, सब क्या करने का फायदा देखो। तो इस प्रकार से, लेकिन लोग उस समय भगवान के राज में स्वधर्म के अनुसार जो वेदों में बताया गया, श्रुतियों में बताया गया, उसके हिसाब से चारों चरण धर्म जग माही, पूर्ण रहा सपने अगनाई। धर्म चारों तरफ फैल गया, पूरे चारों तरफ, कोई जगह नहीं, पूरे में जैसे धर्म ही धर्म भूधरा पे छा गया, और कहीं भी देखने को भी पाप। और बोले धर्म के चार चरण बताए, चार पैर हैं धर्म, धर्म चार पैर पे खड़ा हुआ। इस समय जो है धर्म केवल एक पैर पे खड़ा, सतयुग से लेके चारों पैर उड़ते जा रहे हैं, कलयुग में एक पैर पे, कलयुग में एक पैर पे रह गया। थोड़े दिन बाद एक भी नहीं। हाँ, केवल अभी जो है इसका बताया है कि दान रूपी पैर बचा हुआ है, दान रूपी पैर बचा हुआ है, जो दान धर्म करके ये भूधरा बची हुई है। क्योंकि चार पैर जो है धीरे 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 हाँ उठ गया। अब पहले क्या था, सत्य है, फिर तप है, फिर दया है, और फिर दान है। ये चार पैर है। सत्य, सतयुग गया, सत्य गया, तीन पैर रह गया। त्रेता आया, जो है तप गया, तपस्या छोड़ दी लोग बागों ने। और जो आपका दया, भगवान श्री कृष्ण के साथ दया चली गई। अब एक पैर केवल दान वाला बचा है कि दान धर्म से ही थोड़ा बहुत जो जीवन अपन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या किए हैं, ये धर्म के चार पैर हैं। लेकिन भगवान राम के राज में त्रेता था, लेकिन चारों पैर, क्योंकि भगवान साक्षात लीला में प्रकट हैं, तो धर्म जो है चारों पैरों पे अडिग था। मतलब क्या था, सत्य भी था, तप भी था, दया भी था, और दान भी था। जहाँ ये चारों चीजें हो जाएं वहाँ सवाल ही नहीं उठता कि कोई अव्यवस्था फैल जाए। अब तो इस प्रकार से, और पाप फिर हो ही नहीं सकता। जब सत्य पे आदमी चलेगा, तप का साधन बना के चलेगा, तप का मतलब होता है अंदर बाहर से पवित्रता। अंदर बाहर से हम यदि पवित्र हैं, वो क्यों, तपश्चर्या के द्वारा ही हम विकारों को खत्म कर पाते हैं। अंदर बाहर से पवित्रता, दया भाव, मानवता के साथ जीवन जीना, और दान करने का मतलब दूसरे की मदद करना। जिसको जैसा है उसको यदि हम अच्छे भाव से मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, तो वो दान बोलते। दान ये नहीं कि हमने आपको 10 रुपये दे दिए तो आप हमको कल 15 दोगे, हमने इसलिए 10 दिए कि आप हमको लौटा के, ये दान नहीं है। जैसे हम व्यवहार करने जाते किसी के यहाँ, तो क्या करते हैं, भाई हम व्यवहार कर दिया, भाई हमारी लड़की की शादी है, हमने जो है ये आके फिर हमारा इतना करेगा, ये नहीं, ये दान नहीं, ये दान नहीं, ये नहीं, ये कुछ नहीं। ये तो जो है केवल संसार का व्यवहार है। दान वो ही है कि इस हाथ से कर दिया, दाहिने हाथ से करते तो बाएं हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए कि दान में कोई इस प्रकार का स्वार्थ है नहीं होता है। ये भगवान का जो है राम राज का गोस्वामी तुलसीदास जी
फिर क्या बोले, राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गत के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कब न हो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। इतना सुंदर जीवन का, हाँ, सबसे पहले बताइए, सब नर और नारी, अकेले नर नहीं, नर और नारी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। क्यों? उनको ऐसा राजा मिला है। जब राजा अच्छा है तो प्रजा हर समय राजा का ही गुणगान करती रहती है, तो वो सब जगह नर और नारी भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए उसका परिणाम क्या होता है? भगवान की भक्ति में लीन लेने का सीधा सीधा परिणाम है कि फिर आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई साधन की जरूरत है। परम गत के वो अपने आप क्या हो गए हैं? अधिकारी हो गए। उनको भगवान का धाम मिलना ही मिलना है। किसी को नरक के बारे में नहीं सोचना, स्वर्ग के बारे में नहीं सोचना, सीधा बोले गति प्राप्त होने वाली है, क्योंकि सबकी प्रीत भगवान के चरणार बिंदुओं में है। तो इस प्रकार से अब क्या बोला, अल्प मृत्यु नहीं होती है, ये भगवान का कृपा। क्योंकि भगवान की शरणागत में हो तो भगवान जब तक अपने भक्त को रखेंगे, अल्प मृत्यु नहीं है। भगवान के राज में किसी की अल्प मृत्यु नहीं है, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं, पीड़ा भी नहीं, क्योंकि चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या दैविक, कोई पीड़ा नहीं है। और सब सुंदर, सब ब्रुज शरीर, सब सुंदर है। और सब ब्रुज का मतलब होता है बिगर रोग के, जो शरीर है स्वस्थ है सब लोग। अर्थात भक्त जो होता है उसके चेहरे पे प्रतिभा अपने आप झलकने लगती है और वो वास्तव में शरीर से निरोग हो जाता, क्योंकि उसने भक्ति को ही आधार बनाया है। इसलिए विकार, चाहे शारीरिक विकार हो चाहे मानसिक विकार हो, सब बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए वो सब लोग क्या हैं? सब सुंदर हैं और निरोग और सुंदर हैं, देखने में भी सुंदर। फिर आगे बोला, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नार चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। पूरा व्यवहार बताया। बोले क्या, कोई दरिद्र नहीं है। ऐसा नहीं था कि सब लोग राजा थे, ऐसा भी नहीं था कि कोई जो है भाई संपत्ति में छोटा बड़ा नहीं था। लेकिन हर आदमी की अब हाथी को जितनी आवश्यकता है संसार में उतना राशन मिलेगा, चींटी को जितनी आवश्यकता है उतना राशन मिलेगा। इसी प्रकार से दरिद्रता का मतलब यह है कि जिसको जो चाहिए था वो मिलता था, उसी में वो संतुष्ट था। अब हम राजा को देख के तो क्या होता है, यही तो परेशानी है। हम क्या देखते हैं, राजा को देख के हम परेशान होते कि अरे वो सिंहासन पे बैठा, मैं जमीन पे। अरे भाई, आपके लिए भगवान ने जमीन दी है, प्रारब्ध का खेल है, लेकिन आप जमीन पे संतुष्ट हो तो राजा को देख के दुखी नहीं होगे। और यदि राजा को देख के दुखी होना तो होते रहो, तो राजा है वो अपने प्रारब्ध से। तो यहाँ दरिद्रता का मतलब है मन से कोई दरिद्र है। ऐसा नहीं था कि सब राजा थे, सब धनी थे, सबके यहाँ जो है हीरा जवाहरात मोती बट रहे थे, ऐसा नहीं। मन से जो है सब लोग संतुष्ट थे कि हाँ भाई ठीक है, हमको जहाँ जो जन्म मिला, हमको जहाँ जो कर्म मिला वो भगवान की कृपा से मिला, और सब कुछ जो मिला उससे हमारा जीवन यात्रा आनंद से। और दुख का कारण हम क्या करते हैं, पड़ोसी को देख के दुखी होते हैं। अपने को देख के, अपने को देखे तो सुखी हो जाए, लेकिन उसको देख के हम दुखी होते हैं। तो यही जो है वहाँ ये नहीं था, वहाँ सब एक। जय श्री राम। अच्छा, कोई दुखी नहीं था, कोई दीनहीन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब मन में संतोष आ गया तो दुख दीनहीनता सब खत्म हो जाती। और कोई क्या था, मूर्ख नहीं था। ऐसा नहीं कि सब ज्ञानी थे, लेकिन मूर्खता का मतलब यह नहीं होता हर कोई अपने अपने कर्म को जानता था। अरे कोई यदि जानवर चराता है तो वो अपने को जानवर चलाने की जो विद्या है, विधि है, उसको अच्छी तरह कर रहा, अच्छी तरह जान रहा, उसमें निपुण था। कोई किसान यदि खेती कर रहा है तो वो अज्ञानी नहीं है,
लेकिन वो खेती का ज्ञान अपने रखता। तो जो जो कर्म था उसमें सब लोग क्या थे, निपुण थे, इसलिए किसी उसको अज्ञानी नहीं बोल सकते। इसलिए भगवान के राज में कोई अगुण नहीं था, मतलब जो अबुद्ध नहीं था, मूर्ख नहीं था, और न और क्या हो गया, न लक्षण ही ना, और किसी के अंदर कोई अवगुण नहीं था। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि अवगुण कहाँ से आते हैं, विकार होते हैं, और विकार जब खत्म हो जाएंगे तो अवगुण आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से, ये बेल है, ये एक दूसरे को रोग लगता है, तो एक दूसरे से अवगुण एक दूसरे में जाते। जब सब गुण वालों के साथ बैठ रहे हैं, सब अच्छे हैं, तो अवगुणों का जो है क्या था, नामो निशान नहीं था। सब निर्धम, सब क्या थे, बिल्कुल एकदम जो है निर्धम्ब थे, धर्मरत थे और पुण्यात्मा थे, धर्मपरायण और निर्धम्ब मतलब होता है अहंकारी नहीं कोई। सब क्या है, दम्भ माने होता है अहंकारी, निर्धम्ब माने होते हैं दयालु प्रकृति का, जो जिसके अंदर अहंकार ना हो। तो कोई अहंकारी नहीं था, सब धर्मपरायण थे और सब पुण्यात्मा थे। इस प्रकार के लोग, व्यवहार जो है नर और नारियों का था वहाँ के। नर और नारी चतुर सब गुणी, नर और नारी अपने अपने काम में पूरे प्रवीण थे और पूरे गुणवान थे। ये प्रभु का जो है अलौकिक चमत्कार था। सब गुणज्ञ, सब पंडित, सब ज्ञानी, सब गुणों से भरे हुए थे। सब पंडित का मतलब यह है, पांडित होता है जो जिस अपने अपने कर्म में यदि उसको अच्छा ज्ञान है तो बोले वो उसमें पांडित्य रखता। पंडित का मतलब ये नहीं कि पंडिता ही जानता वही पंडित है, जो अपने कर्म को अच्छी तरह कर लेता है वो बोले इसको इसमें पांडित्य प्राप्त है। तो सब जो है गुणज्ञ थे, पंडित थे, सब बिल्कुल ज्ञानमय थे। और इसके बाद सब कृतज्ञ नहीं, कपट से आने, एक दूसरे की कृतज्ञता व्यक्त करते थे। यदि किसी ने किसी की मदद कर दी तो उसको भूलते नहीं थे, उसका आभार व्यक्त करते थे, मानते थे, एहसान ये मानते थे कि आपने मेरा, तो ये कृतज्ञता बोलती है। तो सब कृतज्ञता मतलब आभारी रहते थे, कभी भूलते नहीं थे। तो ये तो कृतज्ञ थे, लेकिन कपटी और सयानी नहीं थे, चतुराई नहीं चलती थी कि हम ये, चतुराई बहुत बड़ी खतरनाक, भगवान के सामने भी चतुराई नहीं चलती। और हम और आप क्या करते हैं कि हम ऐसा कर्म कर जाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा, हमारे पास इतना चतुराई है। क्या करती है बिल्ली, आंखें बंद करके दूध पीती है। क्यों कर पीती है, बोले कोई देख ही नहीं पाएगा, वो अपनी आंखें बंद किए है, वो दूध पी रही, बोले कोई नहीं देख सकता। ऐसे ही हम और आप जब कर्म करते हैं तो अपने को छुपा लेते हैं, बोले कोई देख ही नहीं पाएगा, मैं तो अभी चादर ओढ़ के और फिर आ गया हूं, तो किसी ने देखा ही नहीं मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं, संसार में कोई ऐसी जगह नहीं। गुरुजी ने 4 केले दिए अपने अपने शिष्यों को, एक 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 करके, और बोले चारों केले एक एक को बांट दिया। बोले जहां मैं ना हूं वहां आपको इसको खाना है, ठीक है। सब खा के आ गए। वो एक चेला जो है केला लेके वापस आ गया। तो बोले भाई क्यों, तो आप क्यों आ गए वापस? तो सबने बता दिया, बोले हमने तो खा लिया। बोले ये कहाँ खा लिया? छिपके खा लिया, आपके इधर खा लिया, उधर खा लिया। बोले आप? बोले मैंने क्यों? बोले गुरु मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, तो मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तब भी आप दिख रहे थे, मैं जहाँ छिप गया वहाँ भी दिख रहे थे, चारों। तो आपने बोला था कि ऐसी जगह खाना जहाँ मैं ना हूँ, तो आखिरकार भगवान सब जगह, तो मैं कैसे खा लूँ था? और वो उसने गुरुजी को वापस किया। बोले यही भक्त है, यही चेला पक्का, बकाया कोई चेला बकाया। तुम सब आज्ञाकारी रहे, खा के आ गए, लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी, उस शर्त का पालन यही है। तो आप ये मत भूल जाओ कि मतलब जो है कर्म हम कर जाएंगे और बच जाएंगे। कर्म आप करोगे, संसार में ये भगवान की शक्ति ऐसी देखने वाली है, इसलिए कपट और सयानपन चलता नहीं भगवान के यहाँ। इसलिए भगवान के राम राज में सब कृतज्ञ थे, कोई कपट ही नहीं था और कोई सयानपन नहीं था, सब सरल भाव से जो है वो है सामने। तो इस प्रकार का जो है राम राज नवघेष सुन, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुक नाय। बहुत बड़ी बात यहाँ जो है वो स्वामी तुलसीदास जी ने बोला है। क्या बोल रहे काकभूषुंडी जी अपने गरुण देव से, हे पक्षीराज सुनो, सचराचर जड़ और चेतन, पूरे जगत में जड़ और चेतन को लिया है, लेकिन इन पर
काल का, कर्म का और स्वभाव और गुण का, ये 4 चीजें से संसार में जो है क्या होते हैं, जितने भी नाना प्रकार के दुख प्रकट होते हैं इनसे ही प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ये चारों जो है वहाँ प्रभावहीन थे, इनसे लोग बाग हटके थे। काल का प्रभाव नहीं होता था, बहुत बड़ी बात है भाई, संसार काल से ही चल रहा। काल का क्या काम है? समय के अनुसार जगत को प्रकट करना, समय के अनुसार जगत का पालन करना, समय के अनुसार नष्ट कर देना। हम और आपका भी जीवन इसी में चल रहा, प्रकट होना, पालन होना, मृत्यु। ये काल के बंधन में है, लेकिन भगवान के राम राज्य में ये काल बंधन काम नहीं करता था। क्यों? तो काल से कौन कौन से दुख होते हैं? सबसे बड़ा बात है, न किसी को वियोग था, न कोई मृत्यु और न क्षय, इसका भी, और अनित्य भाव जो रहता है, एक अनिश्चितता रहती है। ये सब भगवान के दरबार से, भगवान की उपस्थिति से खत्म हो चुके थे। आग लोग बाग इच्छा मृत्यु जी रहे थे। जब प्रभु बस बोले हो गया, अब आपकी सेवा खत्म, तो इच्छा मृत्यु, ये काल का प्रभाव भगवान के राम राज्य में, काल का कोई भी जो है दुख नहीं था। ये काल का समझ में आ गए कि काल का क्या दुख होता है, जन्म मृत्यु का बंधन होता है, हमको एक दूसरे से छोड़ना और बिछोड़ना होता है, ये जो है सब, और एक अनिश्चितता रहती है, कब कौन कितना ये नहीं, क्योंकि किसी की अल्प मृत्यु थी नहीं। पूरा जीवन यात्रा जितनी है उतनी पूरी जीना फिर निश्चिंत है, और उसके बाद तो फिर इच्छा होती है कि अब भगवान भूधरा छोड़ दें, तो भूधरा छोड़ देते थे। तो इसके लिए भगवान के समय में काल का। अब कर्म क्या होता है? कर्म केवल संसार में 2 प्रकार के होते हैं, बहुत अध्यात्म की बात है। कर्म में शुभ और अशुभ 2 प्रकार के ही कर्म है, तो इनका भी दुख नहीं होता। दोनों कर्म जो है क्या है, दुख है। शुभ कर्म करोगे तो आप आके क्या होगा, फिर से जन्म मरण आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको संसार के सुख भोगने को मिलेंगे। अशुभ कर्म करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा और मनुष्य से नीचे तर योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान के समय में ये कर्म प्रभाव नहीं था, ये शुभ कर्म अशुभ कर्म नहीं, इससे भी हटके निष्काम भाव कर्म। संसार से कोई चाह नहीं, मतलब मुक्ति मोक्ष भगवान के साथ में जो लीला में है, वो सबको क्या होना, प्राप्त होना है, मोक्ष प्राप्त होना। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों का प्रभाव नहीं था। मतलब कर्म फल भोगने के लिए हम और आप आज जीवित हैं, और आगे भी इन कर्मों को भोगने के लिए आगे भी हमको जीवन मिलेगा। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हमको कौन सा जीवन मिलेगा। हम पशु पक्षी बनेंगे, या फिर से मानव बनेंगे, या कोई दिव्यात्मा होंगे, या फिर दुरात्मा होंगे। लेकिन कर्म फल भोगने के लिए बार बार इस भूधरा पर आना पड़ता है। यही बंधन का कारक है, वो यही हमारा पुनर्जन्म का कारण है। तो ये पुनर्जन्म बंधन का कारक कट जाएगा, और कर्मफल भोगने के लिए भगवान के राम राज में जो थे उनको दोबारा, तो इसलिए कर्म, ये दुख है। बंधन क्या होता है? आपको सोने की जंजीर से बांध दिया तो भी आप बंधे हो, और लोहे की जंजीर से बांध दिया तो भी आप केवल अच्छा ये लगेगा कि हाँ सोने की जंजीर से मैं बंधा हूँ, अथवा शुभ कर्मों का प्रभाव मैं भोग रहा हूँ, संसार का आनंद भोग रहा हूँ, लेकिन बंधे हो आप। और लोहे की जंजीर से बंधे हो तो भी आप बंधे हो, भले नर्क भोग रहा है या दूसरी किसी योनि में भोगने को भगवान ने भेज दिया। तो इसके लिए कर्म का भी कोई दुख, ये दोनों दुख है। सुख क्या है? मानव तन का उद्देश्य क्या है? केवल मोक्ष को प्राप्त हो जाए, जन्म मरण के बंधन से कट जाए। तो भगवान के राम राज में किसी भी प्रकार के कर्म का प्रभाव नहीं था। तीसरा क्या था? स्वभाव। स्वभाव बहुत बड़ा महत्व रखता है। स्वभाव से भी हम बंधन कारक होते हैं। स्वभाव का स्वरूप क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे हमारा स्वभाव बनता है। मन कहाँ लगा है? बुद्धि कहाँ लगी है? फिर आपकी चेतना कहाँ है? चित्त कहाँ लगा हुआ है? फिर हमारा व्यवहार अहंकार से व्यवहार होता है। तो ये चारों चीज़ें क्या आती है? आपका स्वभाव तैयार करती है। ये जो है प्रकृति की प्रेरणा के हिसाब से आपका बनता है। तो अब लेकिन भगवान के समय में किसी का मन अशांत नहीं था।
लेकिन यहाँ अब हम और आप में कोई एकाध होगा जिसका मन शांत होगा। असंतोषी नहीं थी, सब संतुष्ट थे। तो ये भी दुख है, मन अशांत है तो दुख है। हम ये मन अशांत का जो कारण है वो दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। तो भगवान के समय में क्या था, मन कभी अशांत नहीं रहता था, सब संतोषी में, असंतोष किसी को नहीं था और किसी प्रकार का संशय नहीं था। क्लियर था भगवान साक्षात हैं, तो ये संशय में भ्रम में नहीं जीते थे। और हम और आप रात दिन भ्रम बस जीते रहते, हर समय हर बात में संशय। ये सब मन का, बुद्धि का और चित्त का और इसी का खेल है। लेकिन ये भगवान के समय में इस प्रकार का कोई भी क्या दुख नहीं था। इसके बाद होता गुण। गुण से भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्राकृतिक गुण हैं और इन गुणों से ही हमारा और आपका व्यवहार संचालित है। आप सतोगुणी हैं, अच्छा व्यवहार करोगे। रजोगुणी हो, राक्षस व्यवहार करोगे। तमोगुणी हो तो आप जो है तब व्यवहार करोगे, शुद्रता का व्यवहार करोगे, अज्ञानता का व्यवहार करोगे, मूर्खता का व्यवहार करोगे। ये जो है, लेकिन भगवान के समय में ये भी गुण जो है प्रभावहीन थे। सत रज तम, क्यों? जब सब सतोगुण से उठ के ही भगवान के साथ में सात्विक जीवन जी रहे, तो इन गुणों का फिर कोई प्रभाव होने वाला नहीं। क्योंकि रजोगुण क्या है, हम चाहते कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें संतोष हो गया तो हमें रजोगुण में जीना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे को जब कोई चाहे नहीं, रजोवृत्ति होती है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मनोकामना, ये मनोकामना। अरे मन संतुष्ट हो गया, जो कुछ है बहुत है, तो फिर आप सात्विक वृत्ति में आ गए। उत्तम वृत्ति का रहने का कोई सवाल ही नहीं। तो भगवान के समय में सतरज तम से उठ के ऊपर थे, अर्थात इनका भी कोई क्या क्या होता है। इसमें सबसे बड़ा आपका बंधन जो होता है, मोह का बंधन होता है, जन्म मरण का चक्र जो हर समय ये चलता रहता है, ये वृत्तियों के कारण ही चलता है। तो आपको गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत सुंदर बोला था कि कर्म कर्म काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नहीं। ये चारों से किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि प्रभु के राज में लोग बाग इस प्रकार से आनंद के साथ जीवन अपना यापन कर रहे थे। कथा को आज यहाँ विराम किया जाए। आगे फिर से भगवान जो है रामराज का बहुत विस्तार से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। वो हमारे आपके सबके जीवन पर पूरा का पूरा आधारित है। और उसका थोड़ा बहुत भी यदि जीवन में उतर जाए तो हम और आपका भी जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। रामराज का मतलब ये है कि जीवन को क्या है, धर्म नीति के साथ जिए और परमार्थ के लिए जिए तो रामराज है। यदि अधर्म के साथ, अनीति के साथ और क्या है, अहिंसा के साथ हिंसा के साथ जी रहे तो वो रामराज नहीं है। तो इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से बताया है। अपना क्या उस टाइम तो सब ठीक है, रामराज जीतते थे। हाँ। अभी आप पर रामराज हो जाए तो अगला नहीं रहने देगा ना। हाँ, वो यही परेशानी है, यही परेशानी है, सबके लिए है। अपन चाहते हैं रामराज हो जाए, लेकिन लोग खाने नहीं देते ना। नहीं, भगवान ने, लेकिन खाने नहीं देंगे वो। भगवान ने क्या बोला, स्वधर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का पालन कराने की जरूरत नहीं है, अपना धर्म का पालन करो। तो वो सबके लिए लागू होता है। कोई नहीं, अरे ऐसे कैसे भूखे, कर्म करना है, स्वधर्म का पालन करोगे तो कर्म करना पड़ेगा। बिगड़ कर्म धर्म का करें, बस दूसरे में टांग अड़ाते। नहीं, वो ये कहाँ बोला उन्होंने, ये बोला सबके लिए लागू है ना, वो एक के लिए नहीं बोला गया है। अरे आप अपना धर्म पालन करो, आप अपना, कोई परेशानी नहीं। तो करते तो नहीं है ना अपने वो, तो तुम उसको क्यों देख रहे हो? अरे तुम्हें उसको देखने की जरूरत नहीं, अपने को देखने की जरूरत है। अरे ये आंखें अपने को देखने को दी गई हैं, उसको देखने के लिए नहीं दी गई। यही जीवन का खेल है, यही अध्यात्म है और इसी से जीवन चले। हाँ, मेरा धर्म हाँ, कहा बस कोई बात नहीं, समस्या ही नहीं। तो सोच तो नहीं सकता ना। अरे क्यों नहीं सोच सकता? आप सोचो, क्यों नहीं सोचेगा? अरे तुम पूरे संसार में कारपेट बिछाने से अच्छा अपने पैर में चप्पल पहन लो ना। वही बात। अब दूसरे को सुधारने के चक्कर में लगे तुम खुद, मतलब जो है, तो अपने पैर में चप्पल पहनो, अपना धर्म सुधारो, दूसरा अपना आप सुधर जाएगा। जीवन का यही खेल है। कथा को आज यहीं विराम किया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।